दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये कहावत तो सभी ने सुनी होगी। पर आज हम आपको जिस क्राइम थ्रिलर मूवी से रूबरू कराने जा रहे हैं, इस बात का जीता जागता सबूत है। ये कहानी है साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म अ हार्ड डे की, जिसके जबरदस्त एक्टिंग, एक्सीलेंट स्टोरी लाइन और रियलिस्टिक फाइट सीन्स ने ऑडियंस के दिल जीत लिए। और बस इसी वजह से इस फिल्म को IMDb जैसी वेबसाइट पर कुल 13,000 से भी ज्यादा लोगों ने मिलकर 7.2 रेटिंग दिया है। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि एक पुलिस ऑफिसर नशे में अपनी गाड़ी से एक आदमी को उड़ा देता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। और इस बात को लेकर अनजान विटनेस उसे ब्लैकमेल करने लगता है, जिसे पकड़ने के चक्कर में वो डिपार्टमेंट के कुछ ऐसे राज खोल देता है जो देखने में काफी मजा आता है। अ हार्ड डे मूवी में लीड रोल सुन क्यून ली और सपोर्टिंग रोल चू जिन वूंग और मान सिक जियोंग जैसे टैलेंटेड कोरियन एक्टर्स ने निभाया है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मशहूर कोरियन डायरेक्टर सियोंग हुन किम ने, जो कि टनल और पीस ब्रेकर जैसी अवार्ड विनिंग मूवीज को डायरेक्ट करने के लिए भी जाने जाते हैं। हम अ हार्ड डे मूवी को अपनी तरफ से 10 में से 7.5 रेटिंग देते हुए अपने दर्शकों को एक बार देखने के लिए जरूर रेकमेंड करेंगे, जो कि नेटफ्लिक्स और Z5 इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। दोस्तों, फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हमें दिखता है कि डिटेक्टिव गून सू काफी परेशान होकर जल्दबाजी में अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है, क्योंकि आज उसका दिन कुछ ज्यादा ही खराब था। दरअसल डिटेक्टिव गून और उसके साथ काम करने वाले बाकी पुलिस ऑफिसर्स करप्ट होते हैं और उनके ऊपर डिपार्टमेंट की तरफ से इंक्वायरी चल रही होती है। और अभी अभी गून को ये न्यूज मिली होती है कि इंक्वायरी वाले उसके ऑफिस में रेड करने वाले हैं। और ऐसे में वो जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचकर कबोर्ड में रखा ब्राइब का सारा पैसा खाली कर देना चाहता था, वरना उसके साथ डिपार्टमेंट के और भी लोग करप्शन के मामले में पकड़ लिए जाएंगे। और इसी सीन में हमें यह भी पता चलता है कि गून की मां का देहांत हो चुका है और उसे जल्द से जल्द घर पहुंचकर मां का अंतिम संस्कार भी करना है। गून काफी घबराया हुआ होता है और काफी तेज गाड़ी ड्राइव करके जल्दी से ऑफिस पहुंचना चाहता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी गाड़ी के आगे एक आदमी आ जाता है, जिसे गून की गाड़ी से टक्कर लग जाती है और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। गून अब और भी ज्यादा घबरा जाता है और उसे अब कुछ समझ नहीं आता। उतने में रोड पर उसे एक पुलिस की कार आती हुई नजर आती है, जिसे देखकर गून डेड बॉडी को खींचकर रोड के किनारे छुपा देता है। और फिर जब वो पुलिस कार वहां से निकल जाती है, तब वो उस आदमी की लाश को अपनी गाड़ी के डिग्गे में डालकर वहां से भाग जाता है। आगे रास्ते में चेक पोस्ट पे उसे पुलिस वाले रोकते हैं, लेकिन गून उन्हें अपनी गाड़ी की तलाशी नहीं लेने देता। इसी बात को लेकर उनके बीच काफी मारपीट होती है, पर किसी तरह से गून अपनी पुलिस की आइडेंटिटी बताकर वहां से निकल जाता है और अपनी मां के फ्यूनरल पर पहुंचता है। थोड़ी देर बाद गून के पास उसके ऑफिस से एक दूसरे डिटेक्टिव का मैसेज आता है कि इंक्वायरी वाली टीम उसके घर तलाशी लेने के लिए भी आने वाली है। और ऐसे में गून अपनी गाड़ी की ट्रंक में रखी हुई डेड बॉडी को जल्द से जल्द ठिकाने लगाने के बारे में सोचता है। और उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना इस बॉडी को टेम्पररी टाइम के लिए अपनी माँ के कॉफिन में छुपा दिया जाए। और वो मजबूरी में ना चाहते हुए भी जैसे तैसे करके डेड बॉडी को उस मुर्दा घर में ले आता है और अपनी माँ के कॉफिन में पैक कर देता है। वो किसी की नज़र में बिना आए उस डेड बॉडी को कॉफिन में डाल तो देता है, लेकिन बाद में गून को पता चलता है कि उस आदमी के पास फ़ोन भी है, जो कि कॉफिन के भीतर बजने लगता है। लेकिन अभी गून के पास उस फ़ोन को निकालने का मौका नहीं था, क्योंकि उसके घर पर इंक्वायरी वाले ऑफिसर्स जांच करने के लिए पहुंच चुके थे। फिर अगले दिन गून की मां की लाश के साथ ही उस शख्स की डेड बॉडी को भी दफन कर दिया जाता है और तब जाकर गून राहत की सांस लेता है। उसके अगले दिन जब गून ऑफिस पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके और उसके साथियों के ऊपर जो भी करप्शन के चार्जेस लगे थे वो हट चुके हैं, और ये सब एक सीनियर ऑफिसर की वजह से हुआ था जिसका नाम मिस्टर पार्क होता है। फिर इसके कुछ दिन बाद ऑफिस में एक वांटेड क्रिमिनल को पकड़ने का केस आता है जिसका नाम ली होता है। गून को जब केस के बारे में पता चलता है और जब वो उस क्रिमिनल का फोटो देखता है तो वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि ये वांटेड क्रिमिनल ली वही शख्स था जिसकी मौत गून की गाड़ी के नीचे आने से हुई थी। फिर गून बाकी के डिटेक्टिव्स के साथ मिलकर ली को ढूंढने की एक्टिंग करने लगता है, जबकि उसका ध्यान सिर्फ सबूत मिटाने पर था, ताकि किसी भी कीमत पर उसके ऊपर किसी को शक न हो। इसके लिए गून जानबूझकर अपनी गाड़ी को ले जाकर पुलिस की कार से भिड़ा देता है, ताकि वो ये प्रूव कर सके कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट पुलिस की कार से टकराने से हुआ था। इसके बाद अगले ही दिन गून के पास एक कॉल आती है और कॉल पर एक शख्स कहता है कि उसने गून को उस रात उस शख्स को गाड़ी से उड़ाते हुए देखा था, और उसे ये भी पता है कि गून उस शख्स की लाश को अपने गाड़ी में लेकर गया था। अब वो शख्स गून से उस शख्स यानी ली की डेड बॉडी मांगने लगता है, पर गून पहले तो उस शख्स को धमका कर फोन रखवा देता है और उसे साफ कह देता है कि उसे ली के बारे में कुछ नहीं पता।
लेकिन कॉल करने वाला शख्स गून को उसके पर्सनल नंबर पर कॉल करके उसे परेशान करने लगता है और उसे फोर्स करता है कि वो ली की डेड बॉडी उसके हवाले कर दे। इसी टाइम एक शॉकिंग चीज़ ये पता चलती है कि गून को कॉल करने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि सीनियर ऑफिसर पार्क है। ये वही ऑफिसर था जिसने गून और उसके कलीग्स को करप्शन के चार्जेस लगने से बचाया था। पार्क गून को ब्लैकमेल करने लगता है और उसे जल्द से जल्द ली की डेड बॉडी देने के लिए मजबूर करने लगता है। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में हार मानकर गून उसको ली की बॉडी वापस देने के लिए राजी हो जाता है। और जब वो वापस अपनी माँ के कॉफिन के पास जाकर उसमें से ली की डेड बॉडी को बाहर निकाल कर देखता है तो उसे ली की बॉडी पर गोली लगने के निशान दिखाई देते हैं, जिससे वो श्योर हो जाता है कि ली की मौत गाड़ी के एक्सीडेंट से नहीं बल्कि उससे पहले गोली लगने की वजह से हुई थी। फिर गून को डेड बॉडी की पॉकेट में एक फ़ोन मिल जाता है जिसे वो चार्ज करके ऑन करता है और फ़ोन के ऑन होते ही उस पर एक कॉल आती है। गून कॉल रिसीव करता है लेकिन कुछ बोलता नहीं। उधर दूसरी तरफ से बोल रहे कॉलर को भी शायद ये शक हो जाता है और वो तुरंत ही फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। लेकिन गून जल्दी से उस कॉलर को अपने कलीग्स की हेल्प से ट्रैक कर लेता है और उसे ढूंढने निकल पड़ता है। इधर दूसरी तरफ गून का कलीग डिटेक्टिव चोई, जो कि ली के केस के इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, उसे ये शक हो जाता है कि ली का एक्सीडेंट गून की ही कार से हुआ था, तो वो इस बारे में बिना किसी से कुछ कहे गून के ऊपर नजर रखने लग जाता है। इधर गून उस कॉलर को ढूंढ लेता है और उसका पीछा करके उसे हॉस्टेज बना लेता है और उसे ली के बारे में सब कुछ पूछने लगता है। वो बताता है कि ऑफिसर पार्क नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में काम करता था और वो जगह जगह रेड डालकर इलीगल ड्रग सप्लाई करने वालों को पकड़ता था, लेकिन जब वो कहीं से ड्रग्स बरामद करता था तो उन पकड़े हुए ड्रग्स को चालाकी से फिर मार्केट में ले जाकर बेच देता था और ली इस काम में उसकी मदद करता था। पार्क इस इलीगल काम से जो भी पैसे कमाता था उसे प्राइवेट लॉकर में जमा कर देता था और ली को इस बारे में पता था और वो एक दिन पार्क के इस लॉकर की चाबी चुराकर फरार हो जाता है और इसलिए ऑफिसर पार्क उसे ढूंढ रहा होता है। अब फिल्म में एक और राज पर से पर्दा उठता है और वो राज ये है कि जिस रात गून की गाड़ी से ली का एक्सीडेंट होते दिखाया गया था, दरअसल उस रात को ही पार्क ने ली को गोली मारी थी और गून ने जिस पुलिस कार के डर से ली की बॉडी को रोड किनारे छुपाया था वो ऑफिसर पार्क की ही कार थी और उसने गून को ऐसा करते हुए देख लिया था, लेकिन फिर भी उस टाइम उसने कुछ नहीं किया। फिर गून वापस से कॉफिन के पास आ जाता है और ली की बॉडी की सही से तलाशी लेता है और उसे वो चाबी मिल जाती है। अभी गून उस चाबी को देख ही रहा होता है कि तभी वहां पर डिटेक्टिव चोई पहुंच जाता है और वो गून को रंगे हाथों डेड बॉडी के साथ पकड़ लेता है। गून अरेस्ट होने के बाद उसे सारी कहानी बता देता है और फिर चोई उसके बात पर भरोसा करके उससे इस चीज से निकालने में हेल्प करने का वादा करता है। लेकिन तभी गून के पास ऑफिसर पार्क की कॉल आती है और वो उससे बात करते हुए गाड़ी से बाहर निकल जाता है। जैसे ही गून गाड़ी से बाहर आता है तभी डिटेक्टिव पार्क एक भारी भरकम कंटेनर चोई की गाड़ी के ऊपर गिरा देता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। इस पर गून को बहुत गुस्सा आता है और वो पार्क के साथ कोऑपरेट करने से मना कर देता है, लेकिन पार्क उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, जिस पर गून मजबूर होकर अगले दिन उसे ली की बॉडी देने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद अगले दिन गून पूरी तैयारी के साथ पार्क को ली की बॉडी देने के लिए निकलता है। वो ली की बॉडी में से चाबी तो पहले ही निकाल चुका होता है, लेकिन अब वो उसकी बॉडी में एक रिमोट कंट्रोल्ड बॉम्ब फिक्स कर देता है। इसके बाद जब पार्क बॉडी को अपने कब्जे में लेता है तो वो इसे मेटल डिटेक्टर से स्कैन करता है। मेटल डिटेक्टर में बॉम्ब मिलने का सिग्नल मिलता है, लेकिन पार्क को लगता है कि यह सिग्नल ली की बॉडी में छिपी चाबी से होगा। इस बात से खुश होकर पार्क वहां से निकल ही रहा होता है और तभी गून रिमोट से उस बॉम्ब में ब्लास्ट करके पार्क की गाड़ी को ही उड़ा देता है। गाड़ी तालाब में गिर जाती है और गून श्योर हो जाता है कि पार्क की मौत हो चुकी है और वो निश्चित होकर वापस अपने घर पहुंच जाता है। गून अभी घर पहुंचा ही होता है तभी ऑफिसर पार्क जख्मी हालत में उसके पीछे उसके घर पहुंच जाता है। फिर दोनों के बीच में काफी फाइट होती है और अंत में गून पार्क को गोली मार देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद पूरा मामला पुलिस के पास पहुंचता है, लेकिन डिपार्टमेंट को बदनामी से बचाने के लिए गून के ऊपर कोई भी केस नहीं बनाया जाता। लेकिन गून खुद नौकरी से रिजाइन कर देता है क्योंकि उसे अपने किए पर काफी पछतावा होता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि गून वापस से अपनी माँ की कॉफिन को सही रिचुअल के साथ दफन करवाता है और तभी उसकी नज़र वहां पड़ी लॉकर रूम की चाबी पर पड़ती है। उस चाबी को लेकर वो प्राइवेट बैंक के लॉकर रूम में पहुंचता है और फिर जब वो लॉकर खोलता है तो वहां पर उसे जो दिखता है वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो दोस्तों, बस ये थी कहानी फिल्म हार्ड डे की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस मूवी के बारे में आपके क्या ख्याल हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी कई इंटरेस्टिंग मूवीज़ के बारे में जानने के लिए मूवीज़ वर्थ वॉचिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।